ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे भगवान बलराम जी तीर्थ यात्रा पर निकले थे। वो किसी भी चाहे पांडव हो या कौरव हो, दोनों में से किसी भी विभाग का पक्ष नहीं लेना चाहते थे। इसलिए जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि अब बड़ा मुश्किल है कौरवों और पांडवों के बीच में सुलह करना और युद्ध लग रहा है कि अनिवार्य है, होने वाला है, तो उन्होंने फैसला किया कि वे तीर्थ यात्रा पर निकलेंगे। तीर्थ यात्रा करते करते बलराम जी नैमिषारण्य पहुंचे। नैमिषारण्य अत्यंत श्रेष्ठ स्थान है जहां पर अनेकों संतगण ब्राह्मण वो वहां पर इकट्ठा हुए थे भगवान के लिए हजारों साल का यज्ञ करने के लिए। तो उस सभा में रोमहर्षण जो सूत थे उनको आसन पर बिठाया गया था और उस सभा में वहां पर यज्ञ चल रहा था, भगवान की कथाएं चल रही थी। जब बलराम जी उस सभा में वहां पर प्रस्तुत हुए तो भागवत में कहा है जितने भी वहां पर श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जितने भी वहां पर महात्मा थे, जितने भी ऋषिगण थे, सब अपने अपने स्थान से खड़े हो गए। उनको सबको ये ज्ञात था कि बलराम जी और कृष्ण स्वयं भगवान हैं, आदि पुरुष हैं। धरती पर आ करके एक मानव का पात्र, एक क्षत्रिय का पात्र जो है वो अदा कर रहे हैं। उनको ये ज्ञान था। अन्यथा क्या होता है, अगर हम सामाजिक दृष्टि से देखें, ब्राह्मण जो होता है वो क्षत्रिय से श्रेष्ठ माना जाता है। तो क्षत्रिय को चाहिए कि वो ब्राह्मण का आदर सत्कार करे। ब्राह्मण जो है, क्योंकि वो ऊंचे पद पर होता है, तो अगर वो जैसे वहां पर अगर हम देखें व्यासासन पर अगर वो बैठा है तो क्षत्रिय का उसको सम्मान, उठ करके सम्मान करना वो नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि महान ऋषिगण भी हैं, महान संत भी हैं, महात्मा हैं और अनेकों ब्राह्मण भी हैं। लेकिन सबको ये ज्ञात था कि हम ब्राह्मण क्यों ना हो और भगवान जो है बलराम जी क्षत्रिय का पात्र अदा कर रहे हैं जो ब्राह्मण से नीचे होता है। लेकिन फिर भी उनको ज्ञान था कि वे स्वयं भगवान हैं। इसलिए सब अपने स्थान को छोड़ करके खड़े हुए और उन्होंने भगवान का जो है सम्मान किया, उनका आदर किया। तो जब बलराम जी का इस प्रकार से सम्मान चल रहा था तो बलराम जी ने देखा कि रोमहर्षण सूत जो है वो अभी भी व्यासासन पर बैठे हुए हैं। न तो उन्होंने बलराम जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया, न वो व्यासासन से खड़े हुए,
उनका सम्मान करने के लिए। तब बलराम जी जो है विचार करने लगे। बलराम जी विचार करते हैं रोमहर्षण के जन्म के बारे में। रोमहर्षण जो है, क्योंकि वो हो सकता है कि वो सोचें कि मैं तो ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण होने के नाते मुझे क्षत्रिय का सम्मान करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बलराम जी सोच रहे थे कि असल में देखा जाए तो रोमहर्षण जो है जन्म से भी ब्राह्मण नहीं है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से होता है। तो ये हम देखेंगे कि किस प्रकार गुणों और कर्म से भी रोमहर्षण सूत जो है, उन्होंने ब्राह्मण के गुण अर्जित नहीं किए थे, लेकिन जन्म से भी वो ब्राह्मण नहीं थे। तो उनके जन्म के बारे में उन्होंने विचार प्रारंभ किया। उनका जन्म कैसे हुआ था? रोमहर्षण सूत जो है उनको सूत पुत्र कहलाते थे, क्योंकि उनका जन्म कैसे हुआ था? उनके पिताजी क्षत्रिय थे, लेकिन उनकी माता ब्राह्मण थी। तो ये जो है उनकी तुलना नहीं होती है। जैसे एक गुण जब दूसरे गुणों से मिलता है वैदिक सभ्यता के अनुसार, जैसे जब हम अपना होरोस्कोप भी देखते हैं तो उसके अनुसार भी क्या होता है, हम गुण मिलाते हैं, उसके बाद ही जो है विवाह संपन्न होता है। लेकिन यहां पर क्या था, ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें क्या कहा जाता है, अगर माता ब्राह्मण हो और पिता क्षत्रिय, मतलब पिता जो है वो नीचे स्थान के हैं और माता जो है उच्च स्थान की है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रतिलोम जन्म। और अगर उल्टा हो जाए, मतलब पिता हो सकता है श्रेष्ठ कुल में है, ब्राह्मण है, और माता जो है क्षत्रिय है, तो इसे कहते हैं अनुलोम जन्म। तो ये इतने श्रेष्ठ नहीं माने जाते हैं। इनको जो है एक प्रकार से कहा जाता है कि जैसे मिक्स्ड होता है, उस प्रकार का जन्म इनका माना जाता है। तो जन्म से भी अगर देखा जाए तो रोमहर्षण सूत को जो इतना गर्वित नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इनका जन्म भी इतना श्रेष्ठ नहीं था। भाई किसी का जन्म बड़ा श्रेष्ठ हो तो कह सकता है कि भाई मेरे ब्राह्मण के कुल में जन्म हो, तो उनका वो भी नहीं था। तो इसलिए जो है बलराम जी उसके बारे में विचार कर रहे थे। अगर हम देखें, क्योंकि ये प्रश्न उठ सकता है कि ठीक है वो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन अगर हम देखें उनको ब्राह्मण बनने के लिए एक अवसर प्रदान किया गया था। भरी सभा में जहां पर अनेकों महान संत थे, ऋषिगण थे, ब्राह्मण थे, सबने उनका चुनाव करके उनको व्यासपीठ पर बिठाया था। तो व्यासपीठ पर बिठाने के बाद में उनके अंदर में अगर वो गुण नहीं है, ब्राह्मण के गुण नहीं हैं, तो कैसा हो जाता है, उसका उदाहरण दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि नाटक के समय में क्या होता है, कोई राजा के कपड़े पहन लेता है लेकिन राजा नहीं है, वो केवल राजा का एक पात्र मात्र निभा रहा है, नाटक कर रहा है। इसी प्रकार से है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि रोमहर्षण सूत को वो अवसर प्रदान किया गया था। कैसे अवसर प्रदान किया गया था? उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु थे वेद व्यास। अब वेद व्यास के शिष्य होने के नाते ये बड़ी अच्छी योग्यता उनको प्राप्त हुई थी, लेकिन उस योग्यता का, उस अवसर का उन्होंने सही प्रकार से उपयोग नहीं किया। वो हम कैसे समझ सकते हैं? उसके दो बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं। जब व्यक्ति
अगर उसके अंदर में ब्राह्मण के गुण समाये हुए हैं, उसके अंदर में ब्राह्मण के गुण हैं, तो वो ब्राह्मण के गुण हमारे व्यवहार में प्रदर्शित होते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं रोमहर्षण सूता का व्यवहार सही नहीं था। उनको देखना चाहिए था कि इतने सारे महान संतगण जो मेरे से भी ऊपर हैं, वो सब यहां पर खड़े हुए हैं भगवान का सम्मान करने के लिए, मुझे भी खड़ा होना चाहिए। मतलब क्या, उन्होंने ब्राह्मण के गुण अर्जित नहीं किए, उनके अंदर में गर्व था। ब्राह्मण के अंदर में ब्रह्मन जानाति इति ब्राह्मणाः, उसके अंदर में गर्व नहीं होता है। ब्राह्मण जो होता है भगवत गीता के अनुसार क्या है, बड़ा विनम्र होता है। उसके अंदर में विनम्रता होनी चाहिए। उसको मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत महान हूं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो सोचता है मैं दास का भी दास हूं, मैं भगवान के दासों का दास हूं। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, तृणादपि सुनिच्छेन तरोरिव सहिष्णुना। जिस प्रकार से घास का तिनका होता है, घास के तिनके का कोई सम्मान नहीं है, कोई भी उसके ऊपर पांव जो है लगा करके चल जाता है। इसी प्रकार से ब्राह्मण के अंदर में ये विनम्रता के गुण होते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं, जब पेड़ फलों से लद जाता है तो पेड़ जो है झुक जाता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति महान गुणों से भर जाता है, वो गर्वित नहीं होता है। ये जो गर्वित होते हैं ये असुर कहलाते हैं। जैसे रावण हो गया, हिरण्यकशिपु हो गया, जैसे ही इनके पास में कुछ आ जाते हैं, कुछ ऐश्वर्य आ गए, कुछ पोजीशन आ गई, ये लोग गर्वित हो जाते हैं। लेकिन असली जो ब्राह्मण होता है, जब उसके पास में अनेकों प्रकार की संपत्ति आती है, जब उसके पास में विद्या आती है, तो गर्वित नहीं होता है, वो अत्यधिक विनम्र हो जाता है। ये भगवत गीता में भी बताया है। विद्या विनये संपन्ने, विद्या के द्वारा जब व्यक्ति, उसके अंदर में जब आध्यात्मिक ज्ञान आता है, विद्या आती है, विनय संपन्ने, वो जो है अनेकों गुण जैसे विनम्रता, उससे संपन्न हो जाता है। तो ये जो है, ये गुण हम देख सकते हैं कि रोमहर्षण सूता के अंदर में नहीं आए। नहीं तो उनको क्या हो सकता था, विनम्र होकर के खड़ा हो जाना था। भगवान आ रहे हैं, भगवान का जो है मुझे स्वागत करना है। लेकिन गर्वित रूप से सोच रहे थे कि नहीं, मैं व्यास आसन के ऊपर हूं तो मैं अब भगवान से भी बड़ा हो गया। तो अब अगला प्रश्न उठ सकता है कि ठीक है, जब व्यक्ति व्यास आसन के ऊपर बैठा है तो बहुत सारे लोग सभा के अंदर में आते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सभी को देख करके जो है, जो व्यासासन के ऊपर व्यक्ति बैठा है, खड़े होकर के प्रणाम करता रहेगा। तो आम तौर पर क्या है, जब व्यक्ति व्यासासन के ऊपर बैठा है, तो जब लोग सभा में आते हैं तो सबके लिए उसे खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पर विशेष था। यहाँ पर विशेष क्या था, स्वयं भगवान उस सभा के अंदर में पधारे थे और व्यासासन के जो ऊपर बैठा है वो कौन है, वो भगवान का प्रतिनिधि है। और भगवान अगर स्वयं सभा के अंदर में आए हैं, तो अगर वो भगवान का प्रतिनिधि है तो भगवान का उसे सम्मान करना चाहिए। ये रोमहर्षण सूता के अंदर में जो है, ये गुण वो अर्जित नहीं कर पाए थे। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण जो है हमें समझना है। दूसरा, हम ये भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान जो है वो इस भौतिक संसार के अंदर में धर्म की स्थापना के लिए स्वयं कृष्ण और बलराम धरती के ऊपर आते हैं। भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। हर एक युग में भगवान संसार के अंदर में आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण धर्म भगवान ने क्या सिखाया है, भगवत गीता से भी समझ सकते हैं, भागवत से भी समझ सकते हैं। भगवत गीता में भगवान अंत में कहते हैं
बाकी जितने भी धर्म है उन सबको छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, यही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे बाकी धर्मों को छोड़ करके माम एकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आ जाओ। भागवत में भगवान क्या बताते? भागवत में क्या बताया गया है? सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, मानवता के लिए सबसे महान धर्म कौन सा है? सवई पुंसाम परो धर्म, परधर्म, सबसे महान धर्म कौन सा है? यतोर भक्तिरधोक्षजे, भगवान कृष्ण की भक्ति करना, वो सबसे महान गुण है। तो मतलब क्या है कि अगर व्यक्ति जो है इस धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को नहीं समझ सका है तो वो अधर्म कहलाता है। तो यहां पर रोमहर्षण सूता जो है वेद व्यास की पीठ पर बैठे हैं, लेकिन उनको धर्म का मतलब क्या है अगर उसकी समझ में नहीं आया है कि सभी धर्मों के द्वारा भगवान की आराधना करनी है, वही समझ में नहीं आया, तो वो केवल एक प्रकार का आडंबर हो जाता है। तो बलराम जी जो है इस प्रकार से वो विचार कर रहे हैं, और ये सब विचार करने के पश्चात में अब बलराम जी की क्या प्रतिक्रिया होगी, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।